आज के लेक्चर में हम शुरू करेंगे निकोलो मैकियावेली, ठीक है, जो कि इटालियन पॉलिटिकल फ़िलासफ़र था 15वीं सेंचुरी का, यानी कि इसकी 1469 में जो है इसकी पैदाइश थी इटली में। ठीक है, तो मैकियावेली के जो हम CSS पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसके पॉइंट जो डिस्कस करने वाले हैं, मैं पहले वो आपको लिखा देता हूँ। स्टेट के बारे में मैकियावेली क्या कहता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे सोवरेन स्टेट इसकी कौन सी है, किसको सोवरेन स्टेट कह रहा था। उसके बाद राइजन डिटार, चौथे नंबर पे मोनार्क किंग, ठीक है। उसके बाद इसकी विर्चू, एक कॉन्सेप्ट को जो कि हमने देखा है कि प्लाटो ने भी डिस्कस किया था विर्चू को, ठीक है, और एरिस्टोटल ने भी विर्चू का ले रहे थे, विजडम, ठीक है। इन चीज़ों को मिला के वो विर्चू कर रहे थे कि ये सारे विर्चू हैं एक किंग के अंदर होने चाहिए। तो उसके बाद इसने कहा था सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। उसके बाद इसका कॉन्सेप्ट है पावर पॉलिटिक्स का, पॉपुलर मैकियावेलियन है, यानी कि मैकियावेली ने ऐसी ऐसी टर्में पॉलिटिक्स में इंट्रोड्यूस करवा दी थी कि उसके नाम को ही नेगेटिव कनोटेशन आनी शुरू हो गई थी। ठीक है, मैकियावेलियन लॉ अगर आ जाए तो उसका मतलब होगा कोई सख्त लॉ, कोई रूदलेस, ठीक है, जिसमें जुल्म सितम वाला लॉ होगा। इस मैकियावेली को फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि जितना एक्सक्लूसिव और सीधा होकर ये पॉलिटिक्स पे बोला है ना, ठीक है, आज तक कोई फ़िलासफ़र नहीं बोला था। उसने पावर पॉलिटिक्स का कॉन्सेप्ट दिया, स्टेट को, नेशन स्टेट को कैसे लेके चलना है इनको, ठीक है, बादशाह आपका कैसा होना चाहिए। इसकी जो है आई कहाँ से थी इंस्पायरेशन, वो थी रिनाइंसांस, ठीक है, स्पिरिट ऑफ रिनाइंसांस जो थी। उसके बाद इटालियन अपना जो उनका पॉलिटिकल सिस्टम था, ठीक है, ग्रीक पॉलिटिकल फ़िलासफ़र से ये मुतासिर था लेकिन थोड़ा बहुत, क्योंकि इसकी राइटिंग में बहुत कम उनसे रेफरेंस मिले। ये कहाँ से था सर? इटली से? ये इटली का 15वीं सेंचुरी का था, ठीक है। वो तो हमें जो पहले पढ़े थे ग्रीक पॉलिटिकल फ़िलासफ़र सारे BC में थे, बिफोर क्रिस्ट, ठीक है। इनका तकरीबन उससे 1700-1800 साल का फ़र्क पड़ जाएगा मैकियावेली का अरस्तू और अफलातून से, ठीक है। तो इस सबसे पहले इसका हम देखते हैं कि मैकियावेली बेसिकली सीज़ार बोर्गिया एक बंदा था इटली का, वो जालिम भी था, रूदलेस भी था, ठीक है। तो वहाँ से सबसे ज़्यादा जो मैकियावेली इम्प्रेस हुआ उसकी तालीमात से, ठीक है, उसको देखता था, जज करता था ये चीज़ें कैसे हो रही हैं। मैकियावेली को आप जब स्टडी करोगे तो आप इसके बैकग्राउंड में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। मैकियावेली किस बादशाह के साथ था, ठीक है, उन पे सल्तनत उजड़ गई, वापस भागना पड़ा उनको वहाँ से। ये जो था, जो मिनिस्ट्री ऑफ वार फेयर्स होती थी, ठीक है, काउंसिल ऑफ 10 जो थी उनका भी मेंबर रहा है। तो उसके बाद ये अपनी बुक्स में लिखता है बादशाह को कि क्या वजूहत बनी है जिसकी वजह से हमारी सल्तनत जो है, हमारी स्टेट बिल्कुल ओवरटेक हो गई, दूसरा कोई आके बैठ गया है, ठीक है, हमारी में कमज़ोरियाँ क्या थी। जो मेन 2 किताबें इसने लिखी हैं, एक द प्रिंस, दूसरी द डिस्कोर्स, ठीक है। प्रिंस जो बुक है उसमें वो बादशाह को ही सारा एड्रेस कर रहे हैं, ठीक है, कि बादशाह को होना कैसे चाहिए, बादशाह को कैसे मैयर लेने चाहिए, मिनॉरिटी के साथ कैसा सलूक रखना चाहिए, अगर आप दूसरी स्टेट पे जाके कब्ज़ा कर रहे हो उनके साथ क्या करना चाहिए, वेल्दी क्लास के साथ क्या करना चाहिए, रिलीजियस क्लास को आपने अपने मुल्क में कैसे रखना है, इन सब को वो एडवाइजेस दे रहा होता था। वो बहुत सारों का ख्याल ये भी है कि मैकियावेली जो था ये एक अपनी प्रेजेंटेशन तैयार कर रहा था जो कि कोर्ट में उसने बादशाह के सामने देनी थी। कुछ क्रिटिक्स उसका ये भी कहते हैं कि उसकी बिल्कुल इंटेंशन नहीं थी कि मैंने ये बुक लिखनी है, क्यों जब उसने ये बुक लिखी तो चर्च ने उस पर 200 साल के लिए इसकी पब्लिकेशंस पे बिल्कुल पाबंदी थी मैकियावेली, ठीक है। उसकी क्या वजह है वो भी आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैकियावेली का थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको, कैथोलिक चर्च सर? हाँ, कैथोलिक चर्च जितने भी थे चर्चों के ख़िलाफ़ थे ये, जितने आपको पॉलिटिकल फ़िलासफ़र मिलेंगे आगे, होब्स थोड़ा सा कम होगा, लूक, रोज़ो, मोंटेज़िक, जितने भी हैं ये आपको इस कॉन्सेप्ट के मिलेंगे कि स्टेट और रिलीजन को अलग अलग करो, ठीक है, रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग रखो। अक्सर हमारे भी कहते हैं, कायदे आज़म अल्लामा इकबाल के बीच में भी शायरी है इसी चीज़ पे, जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी, ठीक है। जब अल्लामा इकबाल को हम पढ़ेंगे तो उनका कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, स्टेट के बारे में क्या है, ठीक है, मोनार्की के बारे में क्या है इनके सब। तो
स्टेट के बारे में मैकियावेली का क्या कॉन्सेप्ट था, ठीक है। स्टेट डेफिनेटली स्टेट एक ज़रूरी है, बाउंड्री के अंदर एक डिफाइंड पॉपुलेशन होती है, जो कि एक मॉडर्न एक कॉन्सेप्ट चल रहा है आगे, वो भी आपको जाके बताएंगे। जो आइला में स्टेट का या नेशन स्टेट का जो डेफिनेशन एक चलती है, 4 रिक्विजिट होते हैं उसके लिए, ठीक है। तो कहता है कि स्टेट जो है ना आपका फाइनल एंड वही है, ठीक है। उसके लिए आपने क्या मैयर लेने हैं अपने स्टेट को चलाने के लिए, ये सारी चीज़ें बादशाह पे डिपेंड करती हैं। उसने इंडिविजुअल को बहुत ज़्यादा इग्नोर किए रखा है मैकियावेली ने, ठीक है। उसका जो सबसे फेमस कोट है वो है कि बादशाह के लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है, आइदर टू बी लव्ड और टू बी फियर्ड, ठीक है। तो वो अवाम जो है बादशाह से प्यार करे या बादशाह से डरे। तो कोई भी बादशाह, किसी से आप पूछ लो रैंडमली, आप बादशाह बनोगे तो आप क्या चाहोगे, हर बंदा कहेगा कि मेरी राय है, मेरी अवाम मुझसे प्यार करे। मैकियावेली कहता है कि प्यार ज़रूरी है लेकिन डर भी उतना ही ज़रूरी है, फियर जो है, ठीक है। आपकी रियाया डरती क्यों हो आपसे, कि अगर मैंने लॉ एंड आर्डर को कोई तोड़ा या स्टेट के ख़िलाफ़ कोई इस तरह की, तो बादशाह मुझे नहीं छोड़ेगा। इतना फियर आपका अवाम में होना चाहिए, ठीक है। और दूसरे लव कहता है कि वो इस तरह आ सकता है कि जब आप देखोगे ना अपने डिसीजन में कंसिस्टेंट हो, आप एक को सज़ा दे रहे हो, वही काम किसी और ने किया तो उसको भी सज़ा दी जा रही है, सबके लिए लॉ एंड आर्डर हर चीज़ है, तो फिर आपको बराबर किया जा सकता है, प्यार भी किया जाएगा अवाम की तरफ से, अवाम की तरफ से डर भी होगा। बेहतर ये है, वो कहता है कि डर जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। बेसिकली तो प्रिंस में वो डिस्कस कर रहा है बादशाह को, मोनार्की स्टेट को इसने कहा है कि सबसे बेस्ट, ठीक है। अगर आप डेमोक्रेसी के अब ऐसे को लिखते हैं तो हमारे पास 3 रेफरेंस आ चुके हैं, एरिस्टोटल का, प्लाटो का और मैकियावेली का, ठीक है। कि ये कौन सी स्टेट को सपोर्ट कर रहे थे। डेफिनेटली एरिस्टोटल ने जो है मिक्स स्टेट कही थी, ठीक है, डेमोक्रेसी और एरिस्टोक्रेसी। जो प्लाटो था उसने कहा था मोनार्की, उसने कहा दी फिलोसफर किंग जो उसका कंसेप्ट था, ठीक है। तो इसने भी ज़्यादा मोनार्की पे ही किया है, डेमोक्रेसी या इन चीज़ों पे वोटिंग डालना, इन चीज़ों को वो इफेक्टिवनेस नहीं मानता, ठीक है। सर ये इसको हम ऐसे में कैसे लेकर जा सकते हैं, अगर डेमोक्रेसी कैसे हो तो? इसको चलते हैं लेक्चर के बाद में आपको बताऊँगा, ठीक है। इसमें स्टेट के बारे में आ सकता है या डेमोक्रेसी, इन दोनों में इनके रेफरेंस कैसे ऐड करेंगे वो उसकी मैं आपको भेज दूँगा, ठीक है। उसके बाद कहता है कि इसकी जो विर्च्यू है, विर्च्यू में क्या चीज़ें देता है। विर्च्यू में वो कहता है कि जो बादशाह है ना, उसकी जो चीज़ें मैटर कर रही होती हैं वो होती है विजडम, स्ट्रेटजी, करेज, स्ट्रेंथ और रूथलेसनेस, जुल्म। बादशाह को जालिम भी होना चाहिए, ये नहीं है कि बादशाह इस तरह रैम दे लिया और जो वो जिस तरह कर रहा है, कहता है इस तरह स्टेट नहीं चलती। उसकी तो स्टेट उजड़ गई थी, वो बादशाह को बाद में जाके अपनी जो देख रहा था कि हमारी स्टेट क्यों उजड़ी है, हमारे ऊपर जनाब हमला हो गया, हम इतने कमज़ोर क्यों हो गए, वो बाहर बैठा इस टाइम अपने बादशाह को एज अ सजेशन दे रहा है कि क्या वजूहत है जिसकी वजह से हम इतने कमज़ोर हो गए, हम फलानी जगह भी कमज़ोर थे, ये डिसीजन हमने कमज़ोर ली है, ठीक है, यहाँ पे आपको यूँ कर लेना चाहिए था। मतलब कि इस तरह की बातें था प्रिंस में वो इनसे कर रहा है, मोनार्की को वो सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्रेटजी, विजडम, करेज, स्ट्रेंथ और रूथलेसनेस, ये उसके 5 पॉइंट हैं विर्च्यू के। स्टेट के बारे में जो मैकियावेली आपको कॉन्सेप्ट देता है जाके, ठीक है, वो कहता है कि इनडिस्पेंसिबिलिटी ऑफ स्टेट, ठीक है, जिसे हम कहते हैं नाकाबिले तस्खीर स्टेट। स्टेट कहता वही है कि जो सही मायनों में मजबूत रियासत हो, अदरवाइज़ वो स्टेट नहीं है, ठीक है। एसेंशियलिटी ऑफ स्टेट, वो कहता है कि स्टेट ज़्यादा ज़रूरी है या इंडिविजुअल बंदे ज़रूरी हैं। वो कहते हैं जो इंडिविजुअल्स हैं ना, मैन आर इवल डू है, उनकी नेचर करप्ट है, ठीक है। तो जो स्टेट है ना, बाय फोर्स उनको एक नोबल शहरी बनाने में मदद देती है। यानी कि उसका कहना है कि अगर लोग खुद ब खुद अपने आप को नोबल कहना शुरू करें तो वो वहाँ से काम नहीं चलेगा, ठीक है। ये स्टेट की जिम्मेदारी होती है लॉ एंड ऑर्डर ऐसे बनाए
कोई कॉन्स्टिट्यूशन कोई चीज़ इस तरह की दे जिसको हर शहरी फॉलो करे, ठीक है, और मुल्क का निज़ाम सही चले। ये उसका है कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट। इनको मज़ीद आगे एलेबोरेट करेंगे हम, ठीक है। कहता है कि बादशाह कैसा है, ये चीज़ मैटर नहीं करती कि वो उसकी क्या रूटीन है, वो कैसे डिसीजन ले रहे हैं। अवाम को चाहिए बादशाह से इफ़ेक्टिवनेस, जो बात वो कर रहा है उसका माशरे में कोई ना कोई इफ़ेक्ट आना चाहिए, नज़र आना चाहिए। ये डिसीजन लिया था, इसका ये देर पा में फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। नेचर ऑफ द रूलर, मोनार्क पहले तो मोनार्की को सपोर्ट कर रहा है, उसके बाद वो दे रहा है नेचर ऑफ द रूलर, जो आपका रूलर है वो होना कैसा चाहिए, बादशाह जो है। फिलोसफर किंग का एक कॉन्सेप्ट अरिस्टोटल प्लेटो ने दिया था, उसने अपना कहा था 18 ईयर एजुकेशन, फिर 20 फिर 35 तक, फिर 50 तक आप फिलोसफी वगैरह एडवांस स्टडी के स्टेजेस बताए हैं। इसी तरह मैकियावेली बता रहा है, कहता है कि इंटेलिजेंट एप्लीकेशन ऑफ ब्रूटैलिटी। ब्रूटैलिटी अब क्या है, जुल्म, तशद्दुद, ठीक है। ये आपने इसकी एप्लीकेशन अपनी अप्लाई करना ही करना है अपनी रियासत में, अपने मुल्क में, ठीक है। लेकिन इंटेलिजेंट, ये नहीं है कि जिसको जाया उसको उठा के मारना शुरू कर दिया, इसके नाम जहाँ तक पावर है, कहता है ये पावर नहीं है सिर्फ, लेकिन इंटेलिजेंट होनी चाहिए। अगर एक फॉर एग्जांपल कहते हैं ना कि एक कौवे को मार के अगर फसलों में लटका दिया जाए ना तो बाकी कौवे नहीं आते, ठीक है। अब इसको कह सकते हैं कि इंटेलिजेंट एप्लीकेशन ऑफ ब्रूटैलिटी होनी चाहिए। एक कौवा ज़रूर मारना पड़ेगा, वो कहता है, उसके बाद जो है बाकी कौवे खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। वो कह रहा है कि मैन आर इवल डूअर, ठीक है, दे एक्ट, वो कब एक्ट करते हैं, जब उनके ऊपर लॉ एंड ऑर्डर इम्पोज किया जाता है, फोर्स कोई इम्पोज की जाती है तो फिर लॉ एंड ऑर्डर को भी वो करते हैं। हमारे भी अक्सर देख लें ऐसे ही होता है, जब पाबंदी लगा देती है कि हेलमेट सबने पहनना ही पहनना है, अदरवाइज जुर्माना हो जाएगा, तो हेलमेट ज़्यादा हो जाते हैं जिन दिनों कंपेन जारी होते हैं महीने 2 महीने के लिए, ठीक है। उसके अलावा ना ट्रैफिक पुलिस वाले खुद जो है बगैर हेलमेट के फिर रहे होते हैं। कंपेन एक चलती रही, जितनी देर एक फोर्स रहेगी ऊपर उतनी देर ठीक काम करते रहेंगे। जैसे ही ऊपर से फोर्स या सख्ती को हटा ली जाएगी, कम कर दी जाएगी, तो वो सही तरह एक्ट नहीं कर पाएंगे। राइज एंड डिटांट, ये क्या चीज़ है, इसको आप हेडिंग आपने इसकी ऐसे ही देनी है, ठीक है। इसका मेजर पॉइंट है कि राइज एंड डिटांट, उसने एक ऐसी चीज़ कही है, आप इसको कह सकते हैं नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। जैसे अमेरिका का नेशनल इंटरेस्ट है, उसके किसी भी शहरी को आप कहीं भी दुनिया में कोई गोली मार दे, कुछ भी हो जाता है, तो अमेरिका फ़ौरन उसकी गवर्नमेंट एक्टिव हो जाती है, उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेती है। वो क्या कहते हैं, ये मेरा नेशनल इंटरेस्ट है, ठीक है। इसराइल को अब जाके सपोर्ट कर रही है फ़लस्तीन के ख़िलाफ़, तो वो कहता है ये हमारा नेशनल इंटरेस्ट है। अमेरिका जब भी छुपता है अपने नेशनल इंटरेस्ट के पीछे छुपता है, ठीक है। तो ये नेशनल इंटरेस्ट, राइज एंड डिटांट, इसका क्या है कि आपने स्टेट में स्टेबिलिटी रखने के लिए ब्रूटैलिटी, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग जो भी मैयर है ना, आपने लेने ही लेने, आपने अपनी स्टेट में जो है स्टेबिलिटी लेके आनी है थ्रू थिक एंड थिन, हर हाल में, ठीक है। तो कोई भी हमारे भी मुल्क में ऐसे चलता है, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी चलता है, ठीक है, जिसकी वजह से मार्शल लॉज लगते रहे थे, ठीक है। तो राइज एंड डिटांट ये है कि आप अपने मुल्क के मफाद के लिए जो भी करते हैं, ठीक है, उसको नेशनल इंटरेस्ट में आगे करते हैं। हमने भी ऑपरेशन भी किया दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, वो हमारा नेशनल इंटरेस्ट था, ठीक है। उसके बाद मिलिट्री कोर्स बनाई, उसमें क्या था, ये हमारा नेशनल इंटरेस्ट है, कहते हैं जो टेररिस्ट हैं उनका स्पीडी ट्रायल्स होगा, ठीक है। और उसके बाद चल रही थी हमारी नेचर ऑफ द रूलर। पहला आ गया इंटेलिजेंट एप्लीकेशन ऑफ ब्रूटैलिटी, कहता है कि मस्ट बी सक्सेसफुल प्रिटेंडर एंड डिसेंबलर। इसका क्या मतलब है कि वो अपनी किताब में कहता है कि अच्छे किंग को ना एक शेर भी होना चाहिए और एट अ टाइम उसे एक लूमड़ी भी होना चाहिए, ठीक है। कोई कंडीशन ऐसी आ गई जहाँ पे आपकी गर्दन उतारने लगे हैं, कहता वहाँ पे माफ़ी मांग के चुप करके निकल जाओ। बहुत जगह आएंगी जहाँ पे आप तादाद ज़्यादा है आप लोगों की, आगे कम है, वहाँ पे शेर बन गया। इट्स लाइक अ फॉक्स एंड लायन, लाइक अ फॉक्स और लायन, ठीक है। कहता आप बादशाह जो कामयाब सक्सेसफुल है ना, वो उसमें दोनों खसूसियात होते हैं,
लूमड़ी की भी और शेर वाली, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस में हमने देखा था नेवल का अरिस्टोटल ने कहा था कि आपकी नेवी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कहते हैं आपकी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं ना, ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस में उस टाइम आप नेवी और आर्मी को कह सकते हो, क्योंकि एयरफोर्स का तो जहाज़ वगैरह तो इन्वेंट ही नहीं अभी हुए थे। तो ये दो फोर्सेस थी, ठीक है, एक आर्मी और दूसरी आप नेवी को कह सकते हैं। कहते हैं कि ये आपके मुल्क के किसी भी मुल्क के लिए एक स्ट्रॉन्ग आर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपकी आर्मी स्ट्रॉन्ग हुई, अंदर कुछ हालात ख़राब हो सकते हैं लेकिन आपकी स्टेट को कुछ नहीं होगा। अगर आपकी आर्मी स्ट्रॉन्ग ना हुई, ठीक है, तो अंदर आपका जितना भी आवाम स्ट्रॉन्ग होगी या वो आपकी स्टेबल या एक कहते हैं इंडिस्पेंसिबल स्टेट जो है, मजबूत रियासत नहीं होगी। मजबूत रियासत कैसे बन सकती है? वो सिर्फ़ और सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग आर्मी की वजह से ही बन सकती है। रिस्पेक्ट इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन अफेक्शन, ठीक है। वजह वो कहता है कि आपकी, जैसे कि हमने पहले किया है कि लव्ड और फियर्ड, कहता है कि रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अफेक्शन तो हाँ जी हमारा बादशाह बहुत अच्छा है जी, हमें बहुत सारी सहूलतें देता है सारी, लेकिन जब आपकी रिस्पेक्ट की बात आए तो वो रिस्पेक्ट करें ही ना। कहता है कि आपको वो तारीफ़ें आपकी करें ना करें, आपसे मुतासर हों या ना हो, लेकिन आपकी रिस्पेक्ट ज़रूर करें, बिकॉज यू आर अ हेड ऑफ द स्टेट, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी सिटीजन। अप्लाई लॉ एंड फोर्स मस्ट है, बादशाह ने ही लॉ बनाने हैं और उनको इम्प्लीमेंट करवाना, इन्फोर्स करना है। उसके बाद सपोर्टिंग द वीक नेबर्स, जो आपके हमसाए कमज़ोर हैं ना, उनको आप हमेशा सपोर्ट करो। तो जब भी आप पे को मुश्किल वक्त आएगा आपकी स्टेट पे, तो वही रियासत जो होगी वो आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगी, ठीक है। तो मेरिट बेस्ड इंडक्शन इन ऑफिसेस, बादशाह को कह रहा है कि आपने अपने ऑफिस में जो इंडक्शन करनी है ना, जो भर्ती करनी है, वो मेरिट पे करनी है, ठीक है। जो बंदा जिसमें जो सलाहियत है उससे वही काम लेना, ठीक है। टू प्लेस द राइट पर्सन एट राइट जॉब। हमारा प्रॉब्लम क्या है? राइट जॉब पे हमने गलत बंदा बैठाया होगा हर जगह पे, चाहे वो एजुकेशन की फील्ड में देख लें, हेल्थ की फील्ड में देख लें, या किसी भी फील्ड में उठा के देख लें, ठीक है। वो मैकियावेली क्या कहता है, ये तो हर इंसान को पता है, प्लेस द राइट पर्सन एट राइट जॉब, ठीक है। बेटर टू betray one's friend when situation calls for it। अपने दोस्तों को धोखा दे जाओ जब सिचुएशन इस चीज़ की डिमांड कर रही है। यानी कि वो कह रहा है कि कोई सियासत में परमानेंट दोस्त नहीं है, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं है। ये इंटरेस्ट बेस्ड चीज़ें होती हैं, जिसके साथ आपका इंटरेस्ट बन रहा है ना, वो आपका दुश्मन भी है तो उस इंटरेस्ट पे आपका दोस्त बन जाएगा। पॉलिटिक्स ये है, ठीक है। अगर एक इंटरेस्ट है उस पर आपके दोस्त का ही इख्तलाफ है, ठीक है, तो उधर कह रहे हो अपने दोस्त को भी छोड़ दो, आप अपना जो इंटरेस्ट है उसे दो। नो परमानेंट फ्रेंड, नो परमानेंट फ्रेंड, ठीक है। कंसोलिडेट ऑल पावर इन ओन हैंड्स इवन इफ मीन किलिंग वंस ओन ब्रदर। पावर अपने हाथ में रखनी है, पावर कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, ये आप याद रखना। आप अल्लाह आपको CSP बनाएगा, आप देखोगे कि ये नहीं आप कह सकते यार AC है मेरे, ये इख्तियारात है, थोड़े से तू ले लो। कभी भी कोई नहीं करता, पावर को कभी कोई डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता, पावर हमेशा एब्सोल्यूट होती है, ठीक है। तो कहता है कि पावर को अपने हैंड में ही रखना है। ये किसको कह रहा है? बादशाह को। हालांकि डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता, डेमोक्रेसी में आपने पावर को डिसॉल्व करना होता है, दूसरों को भी पावर देनी होती है, डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है। वो कहता है कि नहीं, पावर अपने हाथ में रखनी है, बेशक इसके लिए आपको अपने भाई का कत्ल करना पड़ जाए। तो हमने मुग़ल बादशाहों और दूसरे में कई दफ़े में देखा है ऐसे कि बादशाह अपने भाइयों की आंखें निकलवा देते थे, मरवा देते होते थे, कैद खाने में डलवा देते थे, ठीक है। चचाजाद कज़न है उसको ही फेंक दो, मतलब कि मैं आज बादशाह बनूँ ना, मेरे जितने कज़न वगैरह सब होंगे ना, सबसे पहले तो उनको कैद खाने में डलवाएगा, ठीक है। आँख निकलवा दो, टांग तड़वा दो, कोई इस तरह का मजदूर कर दो, ज़्यादा ही गुस्सा है तो उसे वैसे ही मरवा दो।
फिर आपकी स्टेट सही चल सकेगी, फिर आपकी रियासत चलेगी। अगर आप ये देखते रहोगे ना कि अफेक्शन, मेरे ये कज़न है, मेरे ब्रदर हैं, फिर आप इन चीज़ों में उलझे रहोगे। आप स्टेट नहीं से चला सकते, आप रियासत नहीं चला सकते। जब आपने रियासत चलानी है तो आपको बहुत स्ट्रिक्ट और स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने पड़ते हैं, जिसमें कई दफ़ा आपका नुकसान भी होता है, ज़ाहिरी तौर पे नज़र आ रहा होता है, लेकिन डिसीजन लेना पड़ता है मुल्क के लिए, स्ट्रॉन्ग डिसीजन। ठीक है, तो जो मुल्क के लिए स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हैं तो उनके मुल्क आज कहीं के कहीं भी खड़े हैं। कहते हैं कि जब आप किसी शहर को कंकर करते हो ना, तो उसे मुकम्मल तौर पर तबाह कर अपनी खुद उधर बनाओ जाओगे, बजाय कि आप कहो कि आपने उन पे कब्ज़ा किया है, आप उधर जाके बैठ जाओगे, वो आपको ओबे करना शुरू कर देंगे। कहता है इस सूरत में सिर्फ हो सकता है मिनॉरिटी आपको ओबे करे, जो मेजॉरिटी होगी ना वो आपको एज अ फॉरनर ही देखेगी। आप इंडिया के केस में देख लें, इंडिया की हिस्ट्री पढ़ें तो वो जब भी है बाबर को वो क्या कहते हैं, वो फॉरनर थे। ठीक है, हम तो उनको अपने इंडो पाक हिस्ट्री में इंक्लूड करते हैं, तो वो जब भी करते हैं वो कहते हैं कि वो फॉरनर थे। ठीक है, वो अशोका और बाकी जो है उनके आचार्य वगैरह जो लोग थे उन लोगों को वो लेके आते हैं। जो तो मकियावली यही बात कर रहे हैं कि जब आप किसी को कंकर करके जाएंगे ना तो वो आपको एज अ कंकरर ही देखेगा, एज अ फार्मर देखेगा, नॉट एट अ नेटिव या लोकल नहीं वो आपको देखेगा। यार हम जैसा ही है, ये अगर हमारा सेम कल्चर है तो आपको कहता है कि स्टेट चलाने में दूसरों को कब्ज़ा जो किया है उनको चलाने में आपको हेल्पफुल रहेगा। अगर आपका कल्चर डिफरेंट है ना तो आपको मुश्किलात आ सकती हैं। तो अभी हम एक और क्वेश्चन इसका डिस्कस करते हैं कि वाई मकियावली इज़ अ फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स। मॉडर्न पॉलिटिक्स का उसको बाप क्यों कहा माना जाता है मकियावली को। ठीक है, फर्स्ट एक्सपोनेंट ऑफ पावर पॉलिटिक्स। पावर पॉलिटिक्स का कॉन्सेप्ट जो सही तरह किसी बंदे ने खुल के डिस्कस किया है ना वो मकियावली था। ठीक है, रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ नेचुरल लॉ एंड गॉड। नेचुरल लॉ जी ये ऐसे ही है, खुदा की तरफ से हो गया, ये इस तरह हो गया, जो हर चीज़ नेचुरलिस्ट। हमने ग्रीक पॉलिटिकल फिलासफर से पहले एक दफ़ा थोड़ा सा उनका इंट्रोडक्शन लिया था कि नेचुरलिस्ट थे, हर चीज़ नेचर के साथ जोड़ते थे जो उनके इर्द गिर्द हो रहा होता था। तो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हमने खुद ही ठीक करनी होती हैं, डिसीजन हमने खुद ही लेने होती हैं। ठीक है, नेचर कहता है कोई और चीज़ है, स्टेट को चलाना इसका नेचर से कोई ताल्लुक़ नहीं है। यानी कि नेचुरलिस्ट जो फिलासफर थे उनसे बिल्कुल अलग हो गया। और उसके बाद कहता है कि नेशन स्टेट पहले बनेगी, उसके लॉ एंड आर्डर कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह आएगा, उसके बाद जो है नेशन भी आएगी जो उनको लॉ एंड आर्डर को ओबे कर रही होगी। ठीक है, तो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट पहले तो सिर्फ स्टेट है ना, नेशन को कैसे बनाना है, स्टेट के साथ मिलाना है। ठीक है, स्टेट के साथ कदम पे कदम चलेगी, वो तरीकाकार यही है कि लॉ एंड आर्डर के थ्रू। ठीक है, जो एक मुल्क के लॉ एंड आर्डर को फॉलो कर रहा होता है वही उसकी नेशन होती है। हम पाकिस्तानी नेशन है, क्यों हम पाकिस्तान के लॉ एंड आर्डर को फॉलो कर रहे हैं। इंडिया वाले हैं वो इंडियन नेशन है, वो इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट, ऑटोनॉमी होता है पावर। ठीक है, जैसे कि आसफ अली जरदारी ने सूबों को ऑटोनॉमी दी थी 18th अमेंडमेंट के थ्रू। ऑटोनॉमी ऑफ पावर क्या होता है कि सूबों को मज़ीद खुद मुख्तारी। कहता है ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट के इतनी पावरफुल स्टेट का जो कंसेप्ट है ना, स्ट्रॉन्ग आर्मी, उसका बादशाह में विर्चू होने चाहिए, जो रियाया है उनसे आपने कैसे लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करवाना है। ठीक है, तो ये भी चीज़ सबसे पहले मकियावली ने जो है डिस्कस की, बिल्कुल सामने लेके आया। तो ये चीज़ें होंगी तो मॉडर्न नेशनलिज्म भी होगी। ठीक है, सुप्रीम एंड सोवरेन स्टेट। जब बादशाह में इतनी सारी वो क्वालिटीज़ बता रहा है, जिस तरह के वो मुल्क बनाएगा तो वो डेफिनेटली एक सुप्रीम स्टेट होगी। ठीक है, और मॉडर्न डिप्लोमेसी तो कहता है कि राइज एंड डिट्रांट, ऊपर से नेशनल इंटरेस्ट का जो है कॉन्सेप्ट जो है। ठीक है, ये भी इसने दिया है। जब इतने सारे जो बंदा कॉन्सेप्ट दे रहे हैं ना, मकियावली के इन सब कॉन्सेप्ट को देखते हुए उसे फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स कहा जाता है। ठीक है सर, वैसे तो इसकी जो पॉलिटिक्स है वो तो मॉडर्न पॉलिटिक्स से मैच नहीं करता,
मॉडर्न पॉलिटिक्स गुड क्वेश्चन। इसका जवाब मैं इस लेक्चर के एंड में, उसके लेक्चर के एंड में हमारी डिस्कशन ही मैकियावली पे होगी, ठीक है। आप देखोगे कि कहीं भी दुनिया में अगर कोई सियासत का निज़ाम चल रहा है ना, किसी भी मुल्क का देख लो, ठीक है, वो मैकियावली को क्रिटिसाइज कर रहा होगा, लेकिन जो एक्ट कर रहा होगा वो 100% मैकियावली पे कर रहा होगा। मैकियावली की बातें ही सारी आप किसी भी मुल्क में उठा के देख लीजिए, मैकियावली बदनाम इस वजह से कि मैकियावली बोल गया ये चीज़ें, बाकी करते सारे कुछ ऐसे ही हैं। हाँ बिल्कुल इसी तरह से। ठीक है, लेकिन जैसे ही पावर जाती है तो इंसान को लग पता जाता है। जब पावर में आता है उस टाइम उसका एटीट्यूड ही और होता है। उस टाइम तो फिर बंदा कब्रिस्तानों में भी कारपेट बिछवा लेता है, वज़ीर आला भी होते हैं, वैसे तो नहीं, कोई पूछता भी नहीं है। तो पावर, ये सारी चीज़ें, मैकियावली तो चल रहा है हर जगह, पूरी दुनिया में इसका कोई थ्योरी चल रही है तो मैकियावली की चल रही है, जो सही तरह इम्प्लीमेंट है, वो जिस तरह कहता है उसने ह्यूमन नेचर के मुताबिक काम किया है, ह्यूमन को समझा है। वो क्या कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर इतना कुछ होने के बावजूद जो है शहरी लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो नहीं करते, स्टेट के मामला जो है सही तरह नहीं चलते, ठीक है। इस पे क्रिटिसिज्म जो है वो मैकियावली पे क्या होती है कि इसने इंडिविजुअलिज्म को ना बिल्कुल इग्नोर कर दिया। जितना प्रेज़ किया है वो सारा स्टेट को किया है, ठीक है, कि स्टेट ही आल इन आल है, ठीक है। इंडिविजुअल्स हैं वो उन्होंने स्टेट के मुताबिक रहना है, इसमें इंडिविजुअल की जो है ग्रोथ वो कम हो जाती है, ठीक है। उसके बाद टाइमलेस विजन ऑफ पॉलिटिक्स, यानी कि ऐसी पॉलिटिक्स जो है टाइमलेस है, इसमें वो किसी भी जगह आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, इस तरह कह नहीं सकते कि बादशाह मैं यूँ करूँगा। रूल्स देखने में